आपने देखा कि सोशल मीडिया पे इस वक्त एक बहुत ही तूफ़ान बरपा है। लोग ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत के इरादे हैं, अगर आपने अपने घर की बिजली को एक सस्टेनेबल मेजर यानी सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट किया है तो अब वो हेविली टैक्स होगी। पहले बीच में बात की जा रही थी कि यकायक जब ये रुझान देखा गया तो मार्केट फोर्सेस ने इन सोलर पैनल्स की पाकिस्तान में कीमत यकायक बढ़ा दी, लेकिन जब ये कीमतें नीचे आईं तो अब अचानक से हुकूमत को ख्याल आया कि इसको हेविली टैक्स किया जाए। इसके ऊपर जब बहुत ले हुई, सोशल मीडिया पे बहुत वबाल क्रिएट हुआ, ये सुर्खियों का हिस्सा बनी, तो अब सुनने में आ रहा है कि द पावर डिवीज़न इज़ क्लियरिंग द एयर अबाउट इट। कहा यह जा रहा है कि ऐसी तमाम रिपोर्ट्स को रद्द किया गया है कि हुकूमत कोई बहुत बड़ा टैक्स इम्पोज करना चाहती है, फिक्स टैक्स सोलर पावर पे लगाने वाली है। ये बिल्कुल ही मिसलीडिंग और बेसलेस है। पूरी दुनिया में इनफैक्ट इंसेंटिव्स दिए जाते हैं लोगों को ताकि ये जो बोझ है जो नेशनल ग्रिड पे पड़ता है या महंगी बिजली को लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको अपने ख़र्चे के ऊपर इसको ये स्विच ओवर कर सकें। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ओवरऑल आम आदमी के लिए प्लान क्या है, उसको तरगीब क्या दी जा रही है, उसका इंसेंटिव क्या है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, क्या कहेंगे, व्हाट्स एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? पावर डिवीज़न ने तो स्टेटमेंट दे के क्लैरिफाई किया है कि ऐसी कोई समरी गवर्नमेंट को प्रेजेंट नहीं की गई है कि कोई फिक्स टैक्स सोलर पावर के ऊपर लगाया जाए। तो ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ? जी शुक्रिया। वाकई टैक्स की तजवीज़ जो है वो तो फ़िलहाल फॉर्मली मूव नहीं की गई है। गवर्नमेंट की कंपल्शंस क्या है? गवर्नमेंट की दो कंपल्शंस हैं इसमें जी। एक ये है कि आपने जो IPPs के साथ मुआहदे कर रखे हैं उसमें या बिजली ख़रीदनी है उनसे या उनको हमने कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देने हैं, और जब बिल देने वाले सार्फिन जो है जितनी तेज़ी के साथ वो सोलर पावर पे मुंतकिल होते चले जाएंगे उतना कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बढ़ रहे होंगे, क्योंकि फिर बिल देने वाला कोई नहीं बचेगा। और अगर हम पिछले सालों के ट्रेंड देखें तो सोलर जो जनरेशन है हुकूमत की नज़र में जो इस वक्त तक इक्विपमेंट वगैरह इंपोर्ट हो चुके हैं वो तकरीबन सारी कैपेसिटी मिलके 6 से 7 हज़ार मेगावाट तक सोलर पावर का जो है वो इक्विपमेंट इंपोर्ट हो चुके हैं, और उसी हिसाब से फिर IPPs की कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो एक तो हुकूमत इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन जो है उन पर गौर कर रही है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के ख्याल में जिन ग्रिड्स पे सोलर ज़्यादा है वहाँ पे पूरा दिन तो बिजली की डिमांड नहीं होती क्योंकि सूरज से रोशनी बन रही है, लेकिन जो ही शाम होती है तो एकदम से डिमांड में सर्ज जाता है, जिससे टेक्निकली वो ग्रिड जो है उनमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, या उसमें कोई फॉल्ट पैदा हो सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को देखने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रही थी। टैक्स की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन हमने ये भी देखा कि जब सोलर एनर्जी पाकिस्तान में शुरू हुई तो उस वक्त आप अपना 1 यूनिट बिजली का देते थे और आपको 1 यूनिट वापस मिलता था। फिर हमने देखा कि आप 2 से 3 यूनिट देते हैं सोलर सार्फिन और उनको 1 यूनिट वापस मिलता है। और अब तजवीज़ ये है कि ये जो नेट मीटर थे इसको नेट मीटर कहा जाता था, जो कि सरप्लस सोलर एनर्जी को ग्रिड को मुंतकिल करते थे, और फिर वो जब रात को जब सूरज नहीं होता था बारिश वाले दिन तो जो बिजली ग्रिड से वसूल करते थे उसके वो ऑफसेट हो जाता था। तो अब ये एक तजवीज़ तो ये भी ज़ेर गौर है, और इनमें से कोई भी फॉर्मल नहीं है। ये वो ऑप्शन है जो कि हुकूमत सोच रही है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिससे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो कम हो सकें, या जिससे टेक्निकल सर्ज जो है वो कम हो सके। तो अब एक ऑप्शन ये भी है कि या तो सारी की सारी ये जनरल मीटरिंग कर दी जाए, या जो नेट मीटर से बिजली ग्रिड को जानी है वो मज़ीद ज़्यादा यूनिट कर दिए जाएँ कि आप 5 यूनिट दें और आपको 1 यूनिट वापस मिले। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जिन पे बात की जा रही है। और आबिद साहब दो छोटे छोटे सवालात। इस वक्त जैसे आपने नेट मीटरिंग का जिक्र किया, तकरीबन 1.5 से 2 लाख बंदा ऐसा है जिन्होंने ये सरमायाकारी की है, इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर सोलर पैनलिंग की तरफ। मेरा पहला सवाल इनसे कि क्या मज़ीद इनके ऊपर कोई ये अब इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि इनके ऊपर कोई टैक्सेस इम्पोज होंगे या इनको मज़ीद पैसे देने पड़े होंगे? एक हर इंसान अपना एक तखमीना लगाता है ना कि जी मैंने
सोलर पे कन्वर्ट करते हुए इतना अपना पैसा, इतना सरमाया इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो क्या आने वाले दिनों में उनको ये डिसीजन जल्दी लेने का कोई एडवांटेज मिलेगा या उनको भी मज़ीद अभी उनके ऊपर कोई टैक्सेस, कोई चीज़ें लागू होने वाली हैं? दूसरा ये कि जिन्होंने अभी ये फ़ैसला करना था और वो रुक गए हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त पॉलिसी मैटर्स किस तरफ जा रहे हैं। ये जितनी तजावीज़ का आपने जिक्र किया, उसके बाद क्या सोलर पे कन्वर्ट होने की प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ जाएंगी? क्या इसका कोई नेट एडवांटेज नहीं मिलेगा? क्या सोलर और जो डायरेक्टली बंदा ग्रिड से बिजली ले रहा है उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है? ज़रा इस पर भी गाइड कीजिएगा लोगों को। देखिए, मेरी जो ज़ाती राय है और जहाँ तक मैंने मुख्तलिफ हुकूमती हलकों से बातचीत की, पॉलिसी मेकर से, वज़ीर आज़म और काबीना के बेशतर मेंबर्स जो हैं वो इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ हैं और मेरा नहीं ख्याल कि सोलर को डिस्करेज किया जा रहा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे लग रहा है कि ये जो फाइनेंशियल कंपल्शन है हुकूमत की, जिस तरीके से हमने देखा कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को कर्टेल करने के लिए, कंटेन करने के लिए बिजली के नर्ख जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से मुझे लग जा रहा है कि ये जो मीटरिंग का फार्मूला है, इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ जो है वो तो होगी। शायद वो उतनी ड्रास्टिक ना हो जितना कि शुरू में बात की जा रही थी, क्योंकि इसको बर वक्त जब मीडिया में एक हाइप मिल गई और इसको वज़ीर आज़म और बाकी कैबिनेट मेंबर्स के नोटिस पर लाया गया, तो उनमें से बेशतर जो है उनका ख्याल है कि ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं और इसको प्रमोट किया जाना चाहिए सोलर एनर्जी को। पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से जब हम बात करते हैं, जब हम अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त अडॉप्ट हो रही है उसके हवाले से बात करते हैं, या कार्बन टैक्सेस अब पूरी दुनिया में लग रहे हैं कि अगर आपकी मसनूआत फॉसल फ्यूल पे बन रही है तो उस पर एडिशनल टैक्सेस लग रहे हैं। तो जब उनकी बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक साफ और जो ग्रीन एनर्जी है उसको मजीद प्रमोट करने की ज़रूरत है, ना कि उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि एक फॉल्टी पॉलिसी है हमारे पास कि हमने IPPs के साथ गलत मुआहदे किए, तो मेरा ख्याल है कि उसको सर फॉल्टी के साथ साथ लगता है एड हॉक है, क्योंकि इसके अंदर सिनेरियो इतना तेज़ी से शिफ्ट होता है। हमें लगता है कि अगर हम हेजिंग कर रहे हैं या IPP से मुआहदे कर रहे हैं तो वो हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को और हमारी एनर्जी रिन्यूएबल्स को और चीज़ों को जो उनका सप्लाई है उसको इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन रियलिटीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी जो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने सोलर पे कन्वर्ट करना है, ग्रीन चैनल्स की तरफ, ग्रीन एनर्जीज़ की तरफ जाना है, तो उसको भी सोच समझ कर जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है और उसके ऊपर अपने लिए हुए डिसीजंस पे पाबंद रहने की भी ज़रूरत है। उसमें यकायक तब्दीली नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, इसके अंदर मज़ीद जो भी अपडेट्स आती हैं वो अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे।